फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं ये नौकरी न करूं तो क्या करूं? मैं अगर घर न जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं अगर उससे बात न करूं तो क्या करूं? उसे फ़ोन न करूं तो क्या करूं? इस तरह के जुमलों के लिए एफ देन का इस्तेमाल होता है। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to end. Have a look. Complete structure. If plus subject plus don't plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस WH वर्ड प्लस टू प्लस V1। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नौकरी न करूँ तो क्या करूँ? If I don't do this job, then what to do? If I don't do this job, then what to do? मैं अगर घर न जाऊं तो कहाँ जाऊं? If I don't go home, then where to go? If I don't go home, then where to go? मैं अगर उससे बात न करूं तो क्या करूं? If I don't talk to him, then what to do? If I don't talk to him, then what to do? अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that as much as you practice, as soon as you learn English. Next example. उसे फ़ोन न करूं तो क्या करूं? If I don't call him, then what to do? If I don't call him, then what to do? मैं इस स्कूल में न पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं? If I don't study in this school, then where to study? If I don't study in this school, then where to study? मैं अगर पैसे न कमाऊं तो क्या करूं? मैं अगर पैसे न कमाऊं तो क्या करूं? If I don't earn money, then what to do? If I don't earn money, then what to do? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अगर वहाँ न जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं अगर वहाँ न जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम इतना क्यों हंसते हो? तुम इतना क्यों रोते हो? तुम इतना क्यों गाते हो? तुम इतना क्यों पढ़ते हो? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तुम क्यों। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई डू यू। वाई डू यू मीन तुम क्यों। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी अपनी डेली लाइफ में बोलने के काबिल हो जाएंगे इंग्लिश में। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच एज सेंटेंसेस इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। हैव अ लुक। कंप्लीट स्ट्रक्चर। व्हाई डू यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम इतना क्यों हंसते हो? व्हाई डू यू लाफ सो मच? व्हाई डू यू लाफ सो मच? तुम इतना क्यों रोते हो? व्हाई डू यू क्राई सो मच? व्हाई डू यू क्राई सो मच? तुम इतना क्यों गाते हो? Why do you eat so much? Why do you eat so much? अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। Keep this point in your mind that as much as you practice, as soon as you gain an fluency that can take you from basic to advanced level. Next example. तुम इतना क्यों पढ़ते हो? Why do you read so much? Why do you read so much? तुम इतना क्यों सोते हो? Why do you sleep so much?
वाई डू यू स्लीप सो मच, तुम इतना क्यों बोलते हो। वाई डू यू स्पीक सो मच, वाई डू यू स्पीक सो मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश that can take you from basic to advanced level. So learn and practice advanced English sentence structure as much as possible. तुम इतना क्यों लड़ते हो, तुम इतना क्यों लड़ते हो। थर्ड, एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मेरा कोई जवाब नहीं, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं, मेरे भाई का कोई जवाब नहीं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कोई जवाब नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैच। नो मैच मीन कोई जवाब नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such a sentences in your daily conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Subject plus his या have. his ये ही शी एट और सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, और हैव ये आई वी दे और प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, प्लस नो मैच। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा कोई जवाब नहीं, आई हैव नो मैच, आई हैव नो मैच। तुम्हारा कोई जवाब नहीं, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। उसका कोई जवाब नहीं, ही हैज़ नो मैच, ही हैज़ नो मैच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन गेन फ्लुएंसी। दैट इज वेरी important for spoken English. Keep this point in your mind that as much as you practice, as soon as you learn English. Next example, मेरे भाई का कोई जवाब नहीं, my brother has no match, my brother has no match। हमारा कोई जवाब नहीं, we have no match, we have no match। मेरे घर का कोई जवाब नहीं, my home has no match, my home has no match। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain in fluency. तुम्हारे मोबाइल का कोई जवाब नहीं, तुम्हारे मोबाइल का कोई जवाब नहीं। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manana.